हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्टिंग में देखते हैं कि गू फैमिली की मेड एक विलेज गर्ल जुंग को अपने साथ लाती है। गू फैमिली का इकलौता यंग मास्टर यीफेंग बहुत ज्यादा स्पॉइल था, तो उसकी ग्रैंडमा ने जुंग को हायर किया था कि वो यीफेंग को डिसिप्लिन सिखाए। और यीफेंग भी ये बात जानता था, तो वो टीचर का वेट कर रहा था और टीचर को भगाने की उसने सारी तैयारी कर रखी थी। जुंग जैसे ही गेट खोलती है, यीफेंग ने रस्सी के दूसरे सिरे पर बहुत ज्यादा पत्थर बांधे हुए थे। वो रस्सी खींचते हैं तो पत्थर सीसा पर गिरते हैं और सीसा के दूसरे साइड पर एक टब में गंदा पानी था। टब जुंग के मुंह पर गिरता है तो यीफेंग हंसने लगता है। वो जुंग को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक वाइल्ड गर्ल के लिए मेरी ग्रैंडमा ने $50,000 वेस्ट किए हैं। और यीफेंग के दोनों बॉडीगार्ड्स उसके सिंसियर थे और जैसा वो बोलता था वो वैसा करते थे। यीफेंग बोलते हैं कि इसे तो खुद डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है, ये मुझे क्या सिखाएगी। जुंग गुस्से में आती है तो मेड से पूछती है कि अगर मैं इसे हिट करूं तो क्या मेरी जॉब छूट जाएगी। मेड बोलती है कि आपको ग्रैंडमा ने हायर किया है कि इन्हें डिसिप्लिन सिखाएं, वो आपको जॉब से नहीं निकालेंगी। जुंग गुस्से में सार उठाती है। यीफेंग अपने दोनों चमचों को बोलते हैं कि देख क्या रहे हो, इसे लेसन सिखाओ। दोनों गार्ड जुंग को पकड़ने के लिए आगे जाते हैं। जुंग टब यीफेंग की तरफ फेंकती है तो फ्लोट करते दोनों गार्ड्स के बीच में से गुजराती है। यीफेंग का मुंह खुले का खुला रह जाता है। वो डर कर भागने लगता है। जुंग के पास गुलेल थी, वो उसके बाट पर निशाना लगाती है। यीफेंग चल नहीं पाता तो फिर से चेयर पर बैठ जाता है। जुंग मेड से पूछती है कि क्या ये गू फैमिली का यंग मास्टर है। मेड हाँ बोलती है। यीफेंग बोलते हैं कि हाँ देख लो, मैं ही यीफेंग हूँ और मैं गू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। और क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो यहाँ से दफा हो जाओ। जुंग उसका कॉलर पकड़ती है तो फिर हाथ पर फूंक मारती है और उसे जोर जोर से हिट करने लगती है। जुंग बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझ पर शाउट करो और मुझे वाइल्ड गर्ल बुलाओ। गार्ड यीफेंग की पिटाई लगते देखते हैं तो दोनों पास नहीं आते। यीफेंग भागने लगते हैं तो जुंग बोलती है कि क्या अभी भी भागोगे। यीफेंग गार्ड्स को बोलते हैं कि देख क्या रहे हो, आकर मेरी हेल्प करो। गार्ड्स आगे आने लगते हैं। जुंग उन्हें गुस्से में देखती है तो दोनों रुक जाते हैं। यीफेंग भागने लगते हैं। जुंग उसको शर्ट से पकड़ लेती है। वो चेयर पर खड़ी होती है तो यीफेंग को ऊपर उठा देती है। यीफेंग शाउट करने लगते हैं कि मुझे नीचे उतारो। जुंग उसे छोड़ देती है तो यीफेंग धड़ाम से नीचे गिरता है और वो फिर से भागने लगते हैं। जुंग अपने डस्टर निकालती है तो उसके पीछे भागती है। यीफेंग हार मान लेते हैं तो बोलते हैं कि ओके अब मैं नहीं भागूंगा, तू मुझे हिट ना करना। वो नील डाउन करता है। जुंग उसके शोल्डर पर पाँव रखती है तो बोलती है कि इस ग्रैंडमा को देख लो, और ये तो जंगल में वाइल्ड रैबिट पकड़ने जाए तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आई, और तुम मेरे सामने क्या चीज हो। यीफेंग बोलते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा। तभी ग्रैंडमा आती है तो मेयर से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। यीफेंग खुश होने लगते हैं कि जुंग को डांट पड़ेगी, मगर जुंग ग्रैंडमा से नहीं डरती। वो यीफेंग को फिर से पाँव से हिट करती है और बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो ग्रैंडमा को बोलती है कि आपके यंग मास्टर ने मुझ पर गंदा पानी गिराया। ग्रैंडमा उसे अपॉलोजाइज करती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दूंगी। फिर वो मेड को बोलती है कि जुंग को चेंज करवाओ। जुंग जाने लगती है तो गुस्से में यीफेंग को देखती है और फिर हाथ से इशारा करती है कि अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें मसल दूंगी। यीफेंग डरने लगते हैं। जुंग चली जाती है तो यीफेंग ग्रैंडमा से बोलते हैं कि इस वाइल्ड गर्ल ने मुझे बीट किया तो आपने उसे घर से निकाला क्यों नहीं। जुंग वापस आ जाती है तो बोलती है कि क्या अभी तक लेसन नहीं सीखा। यीफेंग डरने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जुंग बोलती है कि मैडम ने मुझे हायर किया है कि तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊं और मैं अच्छे अच्छों को डिसिप्लिन सिखा सकती हूँ। यीफेंग सॉरी बोलते हैं तो ग्रैंडमा सोचती है कि इसने तो मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है, अच्छा है कि मैं शांति से सो सकती हूँ। यीफेंग सोचते है कि ये वाइल्ड गर्ल मेरी टीचर नहीं बन सकती और मेरे पास और भी रास्ते हैं, मैं इसे घर से निकाल कर रहूंगा। ग्रैंडमा चली जाती है तो यीफेंग दोनों गार्ड्स के साथ मिलकर फिर से नया प्लान बनाता है। जुंग अपने रूम में जाती है तो चेंज करके मिरर में खुद को देख रही थी। यीफेंग अपने दोनों चमचों के साथ उसके रूम के बाहर बैठा था तो गार्ड से पूछता है कि क्या तुम स्टेक लाए हो। गार्ड के हाथ कांप रहे थे। वो बोलते हैं कि यंग मास्टर ये काम अब आप करेंगे। यीफेंग डरने लगते हैं तो बोलते हैं कि इडियट, तुम जानते हो कि मुझे स्नेक से डर लगता है और ये काम तुम करो। खिड़की खुली हुई थी। गार्ड थैले का मुंह अंदर करता है तो स्नेक फेंक देता है। जुंग पर सडनली कोई चीज गिरती है तो वो थोड़ा डरने लगती है। तीनों हंसने लगते हैं। यीफेंग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो डर से मरने वाली होगी और अब खुद यहाँ से भाग जाएगी, और हम चल कर चेक करते हैं कि वो किस हाल में है। वो दोनों गार्ड्स को बोलते हैं कि तुम लोग बाहर रुको। वो दरवाजा हिट करके खोलते हैं। जुंग का फेस दूसरी तरफ था। यीफेंग खुश होने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ
कि डर के मारे तुम्हारी कंडीशन बुरी है। जुंग मुड़ती है तो बोलती है कि क्या ऐसा है? उसने सांप का मुंह पकड़ा हुआ था। जीफेंग डरने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें स्नेक से डर नहीं लगता? जुंग बोलती है कि क्या ये तुमने फेंका था? जीफेंग बोलता है कि मुझसे दूर रहो। जुंग सांप उस पर फेंकती है। जीफेंग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। जुंग बोलती है कि ये कैसे स्मेल है। जीफेंग दोनों गार्ड्स को हेल्प के लिए बुलाते हैं। जुंग फिर से डस्टर निकालती है तो दोनों गार्ड्स और जीफेंग को हिट करने लगती है। दोनों गार्ड्स मार खाते हैं तो दूर हो जाते हैं। जुंग जीफेंग का कान पकड़ती है तो बोलती है कि अगर अच्छे से बिहेव ना किया तो तुम्हें रिग्रेट होगा। जीफेंग अपॉलोजाइज करते हैं तो जुंग उसे चांस देकर छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीफेंग स्कूल से छुट्टी करते हैं तो अपने दोनों चमचों के साथ मजे से गेम्स खेल रहा था। ग्रैंडमा ने जुंग का एडमिशन भी जीफेंग की क्लास में करवाया था तो ऐसे दोनों क्लास फेलो थे। जुंग स्कूल से आती है तो गेट को हिट करके खोलती है। जीफेंग उसका गुस्सा देखते हैं तो डर कर भागने लगता है मगर गिर जाता है। जुंग बोलती है कि तुमने क्लास स्किप करने की हिम्मत क्यों की? जीफेंग गार्ड्स के पीछे छुपता है तो बोलते हैं कि अगर मुझे हिट करना चाहती हो तो कर लो। जुंग गुलेल से उसके बट पर निशाना लगाती है। फिर वो डस्टर निकालती है तो जीफेंग भागने लगते हैं। जुंग उसके पीछे भागती है। जीफेंग उसे बोलते हैं कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकती। जुंग गुस्से में दोनों गार्ड्स को देखती है तो दोनों बैठ जाते हैं। जीफेंग गार्ड्स को बोलते हैं कि तुम लोग मेरे लोग हो तो इसकी बात क्यों मान रहे हो? जुंग बोलती है कि क्या पैसे का रोब दिखाते हो? वो उसे बहुत ज्यादा बीट करती है तो दोनों गार्ड्स में से कोई पास नहीं आता। ग्रैंडमा मेड से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। मेड बताती है कि यांग वासा स्कूल नहीं गया था तो जुंग उसे डिसिप्लिन सिखा रही है। ग्रैंडमा बोलती है कि इसने स्कूल स्किप किया है तो पनिश डिजर्व करता है और अगर अभी इसे डिसिप्लिन ना सिखाया गया तो फ्यूचर में कोई स्कूल इसे एडमिशन नहीं देगा। जुंग जीफेंग की बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है तो फिर उसे स्टडी में लाती है। वो उसे कुछ नोट्स देती है कि इन्हें कॉपी करो और बोलती है कि कल स्कूल जाओ तो टीचर से अपॉलोजाइज करोगे। जीफेंग ओके बोलते हैं। जुंग चली जाती है तो जीफेंग बोलते हैं कि डैड जल्दी से वापिस आएं और मुझे इस डेविल से बचाएं। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो अपने बेटे को कभी देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट डे जीफेंग स्कूल जाते हैं तो बुक सामने रखे सो रहा था। जुंग उसके साथ बैठी थी। वो उसके मुंह पर निशाना लगाती है तो जीफेंग जाग जाता है। जुंग उसे डंडा दिखाती है तो जीफेंग सब बच्चों के साथ मिलकर लेसन याद करने लगते हैं। क्लास खत्म होती है तो जीफेंग भागने लगते हैं। जुंग उसकी शर्ट पकड़ती है तो बोलती है कि टीचर को गुड बाय बोलो तो फिर तुम जा सकते हो। जीफेंग टीचर को गुड बाय बोलते हैं तो जुंग उसे बाहर लेकर आती है। ग्रैंडमा मेड के साथ बाहर खड़ी थी। जुंग उन दोनों को हेलो बोलती है। जीफेंग कार में बैठने लगते हैं। जुंग उसे बाहर निकालती है तो बोलती है कि पहले ग्रैंडमा को हेलो बोलो तो फिर कार में बैठ सकते हो। वो मना करते हैं तो जुंग उसे हिट करती है। जीफेंग ग्रैंडमा को हेलो बोलते हैं तो कार में बैठ जाता है। ग्रैंडमा मेड को बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जीफेंग चेंज हो रहा है मगर अभी भी फिटनेस को लेकर ये जुंग से बहुत पीछे है। एक दिन जुंग दोनों गार्ड्स को एक्सरसाइज करवा रही थी। जीफेंग सैड होकर दूर बैठा था। जुंग गार्ड्स को बोलती है कि आज इसे क्या हुआ और ये एक्सरसाइज करने क्यों नहीं आया। एक गार्ड बोलता है कि आज इनकी बर्थडे है मगर जिस दिन इनकी बर्थ होती है उसी दिन इनकी मदर की डेथ एनिवर्सरी होती है। इसी कारण कोई इनकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। जब इनकी बर्थडे होती है तो ये ऐसे ही सैड होते हैं। जुंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि डेविल मेरी तरह मदरलेस है। जुंग बोलती है कि सामने वाली टॉप रूफ बहुत बड़ी है, मैं जुंग को वहाँ लेकर जाऊंगी, तुम फायरवर्क का अरेंज करना। रात को वो जीफेंग को सामने वाले टॉप रूफ पर लाती है। जीफेंग बोलते हैं कि मेरा मूड अच्छा नहीं और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तभी फायरवर्क होने लगते हैं तो जुंग बोलती है कि ये तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट है और तुम विश मांगो। जीफेंग विश मांगते हैं। तभी कुछ गुंडे लोग वहाँ आते हैं तो जीफेंग को बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली के कारण हम लोग बैंकरप्ट हो गए और हम लोग तुम्हें किडनैप करेंगे, तुम्हारी फैमिली को ब्लैकमेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। जुंग जीफेंग को बोलती है कि मैं इन लोगों को रोकती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। जीफेंग भाग जाता है। एक ठग बोलते हैं कि क्या तुम हमारा मुकाबला करोगी। जीफेंग सीढ़ियों से नीचे जाता है तो सोचते हैं कि वो लोग 3 हैं और जुंग बेचारी अकेली है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर वो सोचते हैं कि मैं भला उसकी हेल्प कैसे करूँगा। दूसरे पल वो सोचते हैं कि उसने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो जुंग की हेल्प के लिए जाते हैं तो देखकर शॉक रह जाते हैं कि उसने 2 को ऑलरेडी गिरा दिया था और एक को गुलेल से हर्ट कर रही थी। एक गुंडा जुंग पर वार करने लगते हैं। जीफेंग हीरो बनने के चक्कर में सामने जाकर खड़ा हो जाता है मगर वो डर रहा था। जुंग गुलेल से उस गुंडे को हिट करती है। तभी दूसरा जागता है तो वो उसे भी गुलेल से हिट करती है। जीफेंग बोलते हैं कि तुम तो कमाल की हो, तुमने दोनों को
एक साथ डील कर लिया। जुंग बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं, विलेज में मैं एक साथ 8 या 10 को एक साथ डील कर लेती थी। जीफेंग उसके सामने नील डाउन करते हैं तो बोलते हैं कि अब से मैं कभी तुम्हें बुली नहीं करूंगा। जुंग से बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसे उठाती है और फिर उसके लेसेस खुले देखती है तो बांध देती है। जीफेंग बोलते हैं कि मैं डिजर्व नहीं करता कि तुम मेरे शू लेसेस ट्राई करो। जुंगू से बोलती है कि फिर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो मेरी हेल्प को ना आना। जीफेंग को पहली बार दिल से रिग्रेट होता है तो वो उसे अपॉलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत नाइस हो और मैं कभी तुम्हें बुली नहीं करूंगा, और प्रॉमिस करते हैं कि जैसा तुम बोलोगे आपसे मैं वैसा करूंगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर गो एब्रॉड से वापस आ रहा था तो उसके साथ एक लड़की जिया थी। जिया का फादर मिस्टर गू का बॉडीगार्ड था और मिस्टर गू को प्रोटेक्ट करते गार्ड की डेथ हो गई थी तो मिस्टर गू ने उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया था। वो जिया को बोलते हैं कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम जीफेंग है और आपसे मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूँ तो जीफेंग तुम्हारा भाई हुआ। जिया सोचती है कि मैं तो गू फैमिली की यंग लेडी बन गई। तभी कुछ ठग्स उनका रास्ता रोकते हैं तो मिस्टर गू बाहर आते हैं। ठग्स का लीडर बोलते हैं कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया, तुमने एब्रॉड जो पैसा शिफ्ट किया है वो पैसा हमें दो। जीफेंग और जुंग आ रहे थे। जीफेंग बताते हैं कि वो मेरा डैड है। जुंग अपने फोन से पुलिस का सायरन बजाने लगती है तो गुंडे लोग डरने लगते हैं मगर वो वहाँ से भागते नहीं। जुंग गुलेल से निशाने लगाने लगती है तो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। जीफेंग जुंग के साथ सामने आते हैं तो मिस्टर गू उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे कितने दुश्मन हैं। जुंग बोलती है कि जीफेंग ने आपकी हेल्प की है तो आप इसे डांट क्यों रहे हैं। मिस्टर गू पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। जीफेंग बोलते हैं कि ये मेरी ट्यूटर है और इसका नाम जुंग है। मिस्टर गू बोलते हैं कि ये वाइल्ड गर्ल क्या तुम्हारी टीचर है और चाहे इसने हमारी हेल्प की है, मैं बड़ा हूँ तो इसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जीफेंग बोलते हैं कि ये वाइल्ड गर्ल नहीं है, वो उसके लिए पोजेसिव होने लगते हैं। तो जिया पूछती है कि अंकल ये लोग कौन है। मिस्टर गू बताता है कि ये मेरा बेटा है। जिया सोचती है कि यंग लेडी मैं हूँ तो यंग मास्टर किसी और को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मिस्टर गू जीफेंग को बताते हैं कि आपसे ये तुम्हारी अडॉप्टिव सिस्टर है। जिया जीफेंग को बोलती है कि आपसे मैं तुम्हें टीच करूंगी। जुंग जेलस होने लगती है तो बोलती है कि बहुत लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। वो पैदल ही घर चले जाती है। उधर ग्रैंडमा वरीड हो रही थी कि दोनों बच्चे इतनी रात को कहाँ गए। जुंग आती है तो जीफेंग भागता उसके पीछे आता है। मिस्टर गुचन आते हैं तो ग्रैंडमा उससे पूछती है कि ये बच्ची कौन है और तुम्हारे बाजू को क्या हुआ। गुचन बोलते हैं कि बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और बताता है कि बच्ची का नाम जिया है, ये मेरे फ्रेंड की बेटी है, मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है, आपसे ये गू फैमिली की यंग लेडी है। जीफेंग बोलते हैं कि ग्रैंडमा मुझे अडॉप्टिव सिस्टर की जरूरत नहीं, मेरे लिए जुंग की फ्रेंडशिप काफी है। मिस्टर गोचन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि सिर्फ कुछ मत, मैं कंट्री से बाहर गया तो तुम कंट्रोल से बाहर हो गए। और फिर वो मेड को बोलते हैं कि जिया के लिए रूम सेट करो। सब लोग चले जाते हैं तो जिया जुंग को बोलती है कि गू फैमिली की यंग लेडी आपसे मैं हूँ और तुम जीफेंग के पास ना आना, तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। जुंग बोलती है कि मुझे ग्रैंडमा ने बुलाया है, तुम्हें राइट नहीं कि मुझे किक आउट करो। वो जिया को हिट करके चली जाती है। जिया सोचती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। और फिर हम देखते हैं कि जुंग जीफेंग को वर्कआउट करवा रही थी। ग्रैंडमा और मिस्टर गू उन्हें देख रहे थे। तभी जिया टील आती है तो बहुत रेस्पेक्ट से मिस्टर गू को चाय देती है। गुजर अपनी मॉम को बोलते हैं कि देखे जिया कितनी ज्यादा नाइस है, अगर ये जीफेंग के साथ रहे तो जीफेंग को कंपनी में मिल जाएगी और स्टडी में भी हेल्प हो जाएगी। जीफेंग बोलते हैं कि मुझे इसकी कंपनी की जरूरत नहीं। जिया जीफेंग को चाय देती है तो जीफेंग जुंग को बोलते हैं कि ये तुम पियो। जुंग बोलती है कि मैं चाय नहीं पीती। जीफेंग बोलते हैं कि अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। जिया जुंग को बोलती है कि तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए कि मैं तुम्हें चाय दे रही हूँ। जुंग बोलती है कि ग्रैंडमा मेरी ट्यूशन फी देती है और मुझे ट्यूटर बनने के लिए उन्होंने पे किया था तो मैं उनके अलावा किसी और का थैंक्स नहीं करूंगी। जिया बोलती है कि ओके, वो ग्रैंडमा तो अब मेरी हैं तो तुम उनका थैंक्स कर दो और मैं समझूंगी कि तुमने मेरा थैंक्स किया। और वो जुंग को फ्रेम करना चाहती थी। वो चाय पकड़ाने के बहाने उसके पास होती है तो खुद ही गिर जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इतने प्यार से चाय दे रही थी, तुमने मुझे पुश क्यों किया। जुंग बोलती है कि मैंने तुम्हें पुश नहीं किया। ग्रैंडमा और जीफेंग बोलते हैं कि हाँ, इसने तुम्हें पुश नहीं किया। जिया बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे हाथ की बनाई चाय नहीं पीनी थी तो ना पी थी, मुझे हर्ट तो ना करती। मिस्टर गू बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ये सिर्फ एक ट्यूटर है, इसे राइट नहीं कि हमारे फैमिली मैटर्स में आए। ग्रैंडमा बोलती है कि बच्चे हैं तो ऐसा हो जाता है,
तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मिस्टर गू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, इस बच्ची को घर से बाहर निकालें। जीफेंग बोलते हैं कि चाहे तो मुझे जान से मार दे, ये कहीं नहीं जाएगी। जिया बोलती है कि मैं तुम्हें टीच करूंगी, तुम इसे जाने दो। जीफेंग उसे हिट करते हैं तो मिस्टर गू बोलते हैं कि जिया के हाथ पेंटिंग और पियानो बजाने के लिए बने हैं, क्या तुम इसे हर्ट करना चाहते हो ताकि ये पियानो ना बजा सके। और फिर वो जिया को बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ बहुत स्पेशल हैं, इन्हें हर्ट नहीं होना चाहिए, चलो मैं तुम्हें बैंड लगाता हूँ। और जिया ऐसे ही चाहती थी तो वो खुश होकर मिस्टर गू के साथ चली जाती है। मिस्टर गू उसके हाथ की बैंड कर रहा था, तभी गार्ड आते हैं तो बोलते हैं कि कल वाले मैटर की इन्वेस्टिगेशन की गई। कारा ठग्स यंग मास्टर को किडनैप करने वाले थे तो जुंग ने उन्हें बचाया था। मिस्टर गू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो इतने काम की है, उसे यहाँ बुलाओ, मुझे उसे रिवार्ड देना है। जिया उनकी बात सुनती है तो बहुत गुस्से में आ रही थी और सोचती है कि इसका कुछ और करना पड़ेगा। जुंग को बुलाया जाता है तो ग्रैंडमा और जीफे में भी उसके साथ आ जाते हैं। मिस्टर गू बोलते हैं कि कल तुमने मेरे बेटी की जान बचाई है तो मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ। और जीफे बहुत ज्यादा स्टूपिड था, वो बोल पड़ता है कि ये मुझे टॉप रूफ पर लेकर गई ताकि मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करे और वहाँ गुंडे आ गए। मिस्टर गू शॉक्ड जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये फूल है, ये तुम्हें वहाँ लेकर क्यों गई, और क्या ये जानती नहीं कि इतनी रात को टॉप रूफ पर जाना रिस्की है। जिया यीफेंग का हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि तुम जूंग को यहाँ से जाने दो। यीफेंग उसे हिच करते हैं। जिया उसका बाजू पकड़ लेती है तो बोलती है कि तुम तो बुरी तरह हर्ट हुए हो, क्या ठग्स ने तुम्हें बुली किया है। और फिर बोलती है कि क्या पता कि जूंग उन ठग्स के साथ मिली हुई हो, इसी कारण ये तुम्हें छत पर लेकर गई। जूंग उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करती। जिया मिस्टर गू को बोलती है कि यीफेंग गू फैमिली का यंग मास्टर है, मैं तो गू फैमिली के फ्यूचर के लिए वरीड हो रही थी तो इसी कारण ऐसा बोला, और क्या पता कि जिंग से रियल में हर्ट करना चाहती है। मिस्टर गू जुंग को बोलते हैं कि वो 3 ठग्स थे तो तुमने अकेले उनसे फाइट कैसे की। और जिया सच बोल रही है, वो तुम्हारे साथी होंगे तो इजीली तुमने उन्हें पटाई लगा ली। वो स्टिक मंगवाता है तो बोलता है कि मैं इसे लेसन सिखाता हूँ। जिया दिल में खुश होने लगती है। यीफेंग जुंग के सामने खड़ा हो जाता है तो बोलता है कि अगर किसी को हर्ट करना है तो मुझे करें, आप जुंग को हाथ भी नहीं लगा सकते। ग्रैंडमा गुशन को बोलती है कि तुम इतने क्रेजी कब से हो गए, बिना इन्वेस्टिगेशन किसी को पनिश कर रहे हो। मिस्टर गू बोलते हैं कि चाहे ये किडनैपर्स के साथ नहीं मिली, ये यीफेंग को इतनी रात को अकेले छत पर लेके गई तो इसे पनिश तो मिलेगी। जुंग बोलती है कि मैं अपनी मिस्टेक मानती हूँ, आप जैसे चाहे मुझे पनिश करें। मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम स्टडी में जाकर नील डाउन करो। वो गार्ड्स को बुलाता है तो बोलता है कि इसे ले जाओ, और गार्ड्स तो जुंग से डरते थे तो वो मिस्टर गू की बात नहीं मानते। जुंग बोलती है कि मुझे स्टडी में ले जाओ, दोनों उसे ले जाते हैं। मिस्टर गू शाउट करते हैं कि मैं फैमिली का हेड हूँ तो क्या मेरी वैल्यू ये है कि कोई मेरी बात नहीं मानता। जुंग स्टडी में नील डाउन किए थी। जिया आती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरे रास्ते में ना आओ वरना मैं तुम्हें किक आउट कर दूंगी। जुंग बोलती है कि मुझे प्रोवोक ना करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यीफेंग और ग्रैंडमा आते हैं तो जिया से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिया बोलती है कि मैं तो इसके लिए लंच लाई थी, मगर ये है कि मुझे रॉन्ग समझ रही है। यीफेंग बोलते हैं कि तुम इससे दूर रहा करो। जिया बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। यीफेंग बोलते हैं कि हमारी फैमिली में सिर्फ ग्रैंडमा का ऑर्डर चलता है, ये तुम्हें अपनी पोती नहीं मानती तो तुम मेरी सिस्टर कैसे बन गई। जिया ग्रैंडमा को बोलती है कि डैड ने बताया तो है कि उन्होंने मुझे डाउट किया है। ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे मैडम गू बुलाया करो, तुम मेरी पोती नहीं हो। और फिर वो जुंग को बोलती है कि यीफेंग की तरह तुम भी मुझे ग्रैंडमा बुलाया करो। जुंग बोलती है कि मैं ये डिजर्व नहीं करती। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम यंग लेडी बनना डिजर्व करती हो। जुंग ग्रैंडमा को रिस्पेक्ट देती है तो जिया जेलस होकर बोलती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो रूम में जाकर रेस्ट करती हूँ। वो चली जाती है तो यीफेंग बोलते हैं कि तुम ये खाना खाओ। जुंग बोलती है कि ये खाना जिया लाई है तो हमें क्या पता कि उसने इसमें कुछ मिलाया हो। यीफेंग खाना डॉग के सामने डालकर आता है। डॉग खाना खाता है तो बेहोश हो जाता है। यीफेंग वापिस आते हैं तो ग्रैंडमा को बोलते हैं कि जुंग के साथ बर्थडे मनाने मैं भी गया था तो पनिश मुझे भी मिलनी चाहिए। ग्रैंडमा ओके बोलती है तो चली जाती है। जुंग यीफेंग को बोलती है कि पनिश मुझे अकेले कंप्लीट करनी है, तुम जाओ। यीफेंग बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जुंग बोलती है कि जैसे मेरा काम फिनिश हो जाए तो मुझे विलेज अपने ग्रैंडपा के पास जाना है और लाइफ भर के लिए उनकी केयर करनी है। यीफेंग जिद करने लगते हैं कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है। जुंग बोलती है कि ओके, तुम सक्सेसफुल बन जाओ तो मैं तुमसे शादी करूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिया एक किडनैपर को घर बुलाती है।
वो उसे बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि तुम्हें जुंग को मारना है। जुंग दरवाजा बंद करने लगती है। वो किडनैपर को देखती है तो उसे पहचान लेती है। वो जिया को बोलती है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। जिया बोलती है कि हर कोई तुम्हें ही फेवर करता है तो आज तुम मरोगी। एक गार्ड छत पर से देख रहा था तो सोचता है कि ये किडनैपर जिया के साथ क्या कर रहा है। वो फैमिली को इन्फॉर्म करने जाता है। किडनैपर जुंग को हिट करने लगता है। जिया दोनों को एक साथ हिट करती है तो दोनों गिर जाते हैं। गार्ड फैमिली को लेकर वहां आते हैं। मिस्टर गू जिया को संभालने लगते हैं। जिया बोलती है कि इसने मुझे इतने जोर से हिट किया कि मेरी तो कमर टूट गई। ग्रैंडमा बोलती है कि गार्ड ने मुझे बताया कि किडनैपर अंदर आया है तो इसे अंदर कौन लाया। मिस्टर गू बोलता है कि गेट पर सिक्योरिटी होती है तो ये खुद से तो अंदर नहीं आया होगा। जिया बोलती है कि जुंग ने इसकी हेल्प की होगी तो ये अंदर आया। जुंग बोलती है कि इसे जिया लाई है। वो किडनैपर से पूछती है तो किडनैपर कुछ नहीं बताता। जुंग उसका शोल्डर जोर से दबाती है तो किडनैपर बता देता है कि जिया मुझे अंदर लाई थी और इसने मुझे बैंक कार्ड दिया कि मैं जुंग को मारूं। जिया बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। किडनैपर बैंक कार्ड दिखाता है तो गार्ड बोलता है कि मास्टर गू ये तो वही बैंक कार्ड है जो आपने जिया को दिया था। मिस्टर गू गार्ड को बोलते हैं कि किडनैपर को पुलिस स्टेशन ले जाओ और जिया को घर से निकाल दो और आपसे ये हमारी फैमिली में नहीं रहेगी। जिया अपॉलोजाइज करती है मगर मिस्टर गू उसे चांस नहीं देता और फिर मिस्टर गू जुंग से अपॉलोजाइज करते हैं कि मैंने तुम्हें रॉन्ग समझा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुंग अपने ग्रैंडपा के पास विला वापिस जा रही थी क्योंकि गू ग्रुप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे और फैमिली को डर था कि वो बैंकरप्ट होने वाले हैं। ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि जुंग उनके साथ रहकर सफर करे। ग्रैंडमा जुंग का ग्रैंडपा मिस्टर ची को बुलाया था। वो उन्हें बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि ये हमारे तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। मिस्टर ची बोलते हैं कि आपने पहले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा किया है तो हम ये नहीं ले सकते। मगर ग्रैंडमा जबरदस्ती उन्हें बैंक कार्ड देती है और कुछ गिफ्ट देती है। जुंग और यीफेंग दोनों सैड हो रहे थे। यीफेंग बोलते हैं कि तुम मेरा वेट करना, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तो तुमसे मिलने आऊंगा। और फिर हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं। जुंग स्टडी कंप्लीट करती है तो एक कंपनी में जॉब करने लगती है। जुंग को छुट्टी होने वाली थी तो ग्रैंडपा उसका वेट कर रहा था। जुंग को आज बोनस मिला था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो ग्रैंडपा को देखती है तो बोलती है कि ओल्ड मैन चलो खाना खाने चलते हैं। और बड़ी होकर भी वो बचपन जैसी नॉटी ही थी। जुंग ग्रैंडपा के साथ खाना खाने जाती है। जैसे वो लोग वापिस आने लगते हैं सामने गार्बेज था, वहाँ कोई स्ट्रेंज चीज नजर आती है। दोनों डरने लगते हैं। जुंग बोलती है कि वहाँ कौन है। एक लड़का शॉपर से मुंह बाहर निकालता है तो जमीन पर झुक जाता है और बोलते हैं कि मुझे हिट ना करना, मैं भिखारी नहीं। जुंग शॉक रह जाती है कि वो तो गू फैमिली का गार्ड है। गार्ड उसे पहचान नहीं पाता। जुंग उसे अपना नाम बताती है तो पूछती है कि गू फैमिली साउथ में बहुत ज्यादा रिच है तो तुम ट्रैश से खाना क्यों खा रहे हो। गार्ड बोलते हैं कि कुछ टेरिबल हुआ तो गू फैमिली बर्बाद हो गई। वो लोग गार्ड को खाना खिलाने लाते हैं तो जुंग बोलती है कि बताओ कि गू फैमिली के साथ क्या हुआ। गार्ड बोलते हैं कि आपके जाने के बाद फैमिली पे बहुत बड़ा संकट आया और मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, मगर फैमिली फाइनेंशियली क्राइसिस में चली गई। मिस्टर गूचन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मिस्टर गू को अरेस्ट करके कैपिटल ले गए। ग्रैंडमा ने ये न्यूज सुनी तो वो बीमार पड़ गई, मगर सडनली वो डिसअपीयर हो गई। और कुछ साल पहले यीफेंग कैपिटल सिटी गया मगर अभी तक वापस नहीं आया। जुंग वरीड होने लगती है तो बोलती है कि क्या यीफेंग को कुछ हो गया होगा। ग्रैंडपा बोलता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। जुंग ग्रैंडपा को बोलती है कि गू फैमिली मुझे अपनी फैमिली समझती थी तो मुझे उनके लिए कुछ करना है और सबसे पहले मुझे यीफेंग को ढूंढना है ताकि वो अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाए। गार्ड बोलता है कि कैपिटल में नया मेंबर ऑफ कांग्रेस आया है, उसका नाम मिस्टर हॉ है और अगर आप मिस्टर हॉ से हेल्प मांगे तो शायद वो गू फैमिली के लिए कुछ कर सके। जुंग बोलती है कि मैं कैपिटल जाऊंगी तो मिस्टर हॉ से मिलूंगी। गार्ड बोलते हैं कि मैं आपके ग्रैंडपा की केयर करूंगा। जुंग कैपिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर हॉ की मॉम कहीं चाय पीने आई है और उसे ये भी पता चलता है कि मिस्टर हॉ अपनी मॉम की बात मानता है। वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही लगती है कि ग्रैंडमा हॉ की पोती वो अपने गार्ड्स के साथ आती है। जुंग अंदर जाने लगती है तो एक्सीडेंटली उसे पंप कर देती है। वो गिरने लगती है तो जुंग उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि गंदी लड़की, तुमने मुझे टच क्यों किया और मेरा हाथ छोड़ो। जुंग बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं। वो हाँ बोलती है। जुंग उसका हाथ छोड़ती है। वो गिरने लगती है तो उसके गार्ड उसे संभाल लेते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आती है तो अपने गार्ड्स को बोलती है कि इसे लेसन सिखाओ। गार्ड जुंग से लड़ने लगते हैं। जुंग उनकी तलवारें खींचती है तो उनसे फाइट करने लगती है। वो की ग्रैंडमा आती है
तो जुंग उन्हें देखकर रुक जाती है। वो अपनी ग्रैंडमा को बोलती है कि इसने मुझे हर्ट किया। मैडम हाओ जुंग को बोलती है कि अगर मेरी पोते ने तुम्हें अफेंड किया है तो तुम मुझे माफ कर दो, और अगर तुम इसे हर्ट करना चाहती हो तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। जुंग बोलती है कि मैं तो आपसे मिलने आई थी तो एक्सीडेंटली इससे टकरा गई, और फिर बोलती है कि गू फैमिली निर्दोष है, मैं उनके जस्टिस लेने आई हूँ। मैडम हाओ बोलती है कि क्या वो तुम्हारी फैमिली है? जुंग बोलती है कि नहीं, उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं उनकी हाफ फैमिली ही हूँ, तो उनके लिए जस्टिस लेने आई हूँ। मैडम हाओ बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। जुंग सोचती है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि इनके क्लोज हो सकूं। वो घर जाती है तो अपनी ग्रैंडमा को बोलती है कि आप इस लड़की से दूर रहना। ग्रैंडमा बोलती है कि वो थोड़ी इम्पल्सिव लगती है मगर बैड गर्ल नहीं लगती। वो का पर्सनल गार्ड उसके कान में कुछ बताता है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वो की शादी सू फैमिली के यंग मास्टर हेजियन से फिक्स हुई थी। मैडम हाओ का असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंने सुना है कि यंग मास्टर हेफन मिस वू से शादी नहीं करना चाहता। वो विलेज की क्लास वालों को लाइक करते हैं और ये बात मिस वू को पता चली है तो शायद वो उनसे बात करने गई हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि अगर वो वू से शादी नहीं करना चाहता तो डायरेक्टली मना कर दे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जुंग एक होटल जाती है तो बोलती है कि मुझे चीप रूम चाहिए। लड़की उसे बोलती है कि यहाँ चीप रूम नहीं मिल सकता। जुंग बोलती है कि ओके, जो भी रूम अवेलेबल है मुझे रेंट पर लेना है। वो $200 में एक रूम बुक करवाती है। वो अपने गार्ड के साथ उसी होटल आती है जहाँ जुंग आई थी। वो अपने गार्ड को बोलती है कि सू फैमिली बहुत पुअर हुआ करती थी, उन्होंने उससे भीख मांगी, मैंने उनकी हेल्प कर दी, अब वो रिच हो गए हैं तो क्या मुझे आंखें दिखा रहे हैं? गार्ड बोलते हैं कि क्या करना है। वो बोलती है कि मुझे हेजियन को रंगे हाथों पकड़ना है ताकि एंगेजमेंट तोड़ूं। जुंग अपने रूम में जाने लगती है तो सोचती है कि बाहर गार्ड क्यों खड़े हैं। वो अंदर जाने लगती है तो गार्ड उसका रास्ता रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें मिस हॉ ने भेजा है। वो आती है तो जुंग को बोलती है कि क्या तुम यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड हो और उसे फ्लर्ट करने आई हो। जुंग उसे रूम का कार्ड दिखाती है तो बोलती है कि मैंने ये रूम रेंट पर लिया है। वो अंदर जाने लगती है तो हेजियन के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो उसे हिट करने लगते हैं तो जुंग दोनों को एक साथ हिट करती है और सोचती है कि मैडम हॉ को पता चले कि मैंने उनकी पोती की हेल्प की है तो वो मेरी हेल्प करेंगी। वो बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। जुंग बोलती है कि मैंने ये रूम रेंट पर लिया है, मैं तो इसे खाली करवा रही हूँ और मैंने तुम्हारी नहीं अपनी हेल्प की है। गार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। वो अंदर जाने लगती है तो शर्माने लगती है। जुंग बोलती है कि क्या पहले किसी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा। वो दरवाजा हिट करती है। हेजियन शाउट करते हैं कि तुम अंदर कैसे आई। जुंग उसकी पिटाई लगाने लगती है तो हेजियन वू को बोलते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। गार्ड वू को बोलते हैं कि अगर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंगेजमेंट तोड़ी तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। वो जुंग को बोलती है कि इसे टॉर्चर करो, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगी। जुंग कार्ड लेती है तो हेजियन की बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है। लोग इकट्ठे होने लगते हैं। जुंग वू के कान में बोलती है कि अच्छा चांस है कि सबके सामने आप सगाई तोड़ें तो आपकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। वो लोगों को बोलती है कि आपने देख लिया कि हेजियन मुझे चीट कर रहा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, मैं अभी सगाई तोड़ रही हूँ। सब उसकी वीडियो बनाने लगते हैं तो फिर उसे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अच्छा डिसीजन लिया। सब लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं और होटल में प्रॉब्लम करने के कारण जुंग को किक आउट किया जाता है तो वो उसे अपने साथ ले आती है और वो लोग विला में जाने लगती हैं कि मिस्टर हॉ की मिस्ट्रेस सोफी उन्हें बाहर रोक लेती है। वो वू को बोलती है कि तुम्हारा डैड कंपनी के काम में बिजी है क्योंकि उसका बेटा होने वाला है तो उसे बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, और अपनी तरफ से वो वू को जिता रही थी कि उसका बेटा फैमिली का वारिस बनेगा। वो जुंग को बोलती है कि हम लोग वेट करते हैं, डैड घर आए तो हम उनसे बात करेंगे। मिस्टर हॉ आते हैं तो वो जुंग को बोलते हैं कि क्या तुमने पर्पस के कारण मेरी बेटी को अप्रोच किया था। जुंग हाँ बोलती है। मिस्टर हॉ बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। वो बोलती है कि डैड ये गुशन वाले केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है, इसे ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए। मिस्टर हॉ बोलते हैं कि 2 साल पहले वो केस क्लोज हो चुका था तो मैं अब हेल्प नहीं कर सकता। तुमने मेरी बेटी की हेल्प की है तो आज रात यहाँ रुक सकती हो। वो उसे अपने रूम में ले जाती है। वो का गार्ड आते हैं तो बोलते हैं कि आपने बोला था कि यंग बासा जीफेंग की इन्वेस्टिगेशन करवाऊं तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, और बताता है कि वो कैपिटल में जीथन ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट की जॉब कर रहा है। वो जुंग को बोलती है कि कैपिटल में जीथन लार्जेस्ट ग्रुप है और वो वहाँ जॉब कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो बहुत टैलेंटेड है। जुंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ब्रैड तो बहुत ब्रिलियंट हो गया। वो उसे बोलती है
कि क्या वो तुम्हारा चाइल्डहुड का स्वीट हार्ट है? जुंग हाँ बोलती है। तो वो बोलती है कि मैं तो तुमसे जेलस हो रही हूँ। जुंग बोलती है कि 7 साल से हम लोग नहीं मिले, क्या पता कि वो मुझे भूल चुका हो। गार्ड बोलते हैं कि मुझे ये भी पता चला है कि यीफेंग को कंपनी के काम के लिए अब्रॉड भेजा गया था, कल वो यहाँ वापस आएगा। वो जुंग को बोलती है कि कल यीफेंग भी आ जाए तो हम सब मिलकर डैड से फिर से बात करेंगे, शायद कुछ हो सकता है। जुंगू से बोलती है कि एक और काम में मेरी हेल्प करो, ग्रैंडमा गू मिसिंग है तो उन्हें ढूंढना है। वो बोलती है कि ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सोफी की सिंसियर मेड उसे बोलती है कि गू फैमिली को आपके अंकल ने फ्रेम किया था और उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, और अगर जुंग को पता चले तो वो क्या करेगी। सोफी बोलती है कि मैं हाउ को केस रीओपन नहीं करने दूंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, और फिर बोलती है कि पता लगाओ कि उस लड़की का गू फैमिली के साथ क्या रिश्ता है। दूसरी साइड पर मेल और यीफेंग को देखते हैं। वो कैपिटल जाने की तैयारी कर रहा था तो सूटकेस में से जुंग की गुलेल निकालते हैं तो उसे याद करने लगते हैं, और वो बचपन की सारी शरारतें याद करते हैं। तो फिर सोचते हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं तो तुम मुझसे शादी करोगी, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है कि नहीं। और फिर बोलते हैं कि मैं कैपिटल इस कारण आया कि केस के लिए किसी से हेल्प लूं, मगर मुझे हेल्प नहीं मिली, मगर मैं जीथन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, और कुछ दिन में मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो देखता हूँ कि तुम्हें प्रॉमिस याद है कि नहीं। रात को हॉ फैमिली डिनर करने लगती है तो ग्रैंडमा हॉ जुंग को बोलती है कि तुमने वू की हेल्प की है तो तुम्हें रिवार्ड मिलना चाहिए, और तुम्हारे कारण हमारी फैमिली की रेपुटेशन बच गई है, वरना लोग हमें ब्लेम करते कि वू में कुछ प्रॉब्लम है तो हेजन ने एंगेजमेंट तोड़ी। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि हाँ तुमने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है तो मैं $2 मिलियन तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। जुंग बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप केस फिर से रीओपन करें। मिस्टर हाउ मना करते हैं तो जुंग बोलती है कि केस रीओपन करवाने के लिए आप जो भी कंडीशन रखेंगे मैं पूरी करूंगी। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम मेरे पोते शैंग की बॉडीगार्ड बनो और उसे डिसिप्लिन सिखाओ, वो कंपनी का चार्ज संभाले तो हम केस रीओपन करेंगे। वो बोलती है कि क्या ये बिग ब्रदर की बॉडीगार्ड बनेगी, और जुंग को हर हाल में केस रीओपन करवाना था तो बोलती है कि मैं शैंग की बॉडीगार्ड बनूंगी, मगर आप अपना प्रॉमिस याद रखना। मिस्ट्रेस बोलती है कि वो प्ले बॉय है, तुम उसे सीधा नहीं कर सकती। जुंग उसकी बात नहीं सुनती। वो उसे बताती है कि मेरा भाई एक बाल गर्ल को लाइक करते हैं, तुम बाहर जाओ वो तुम्हें वही मिलेगा। जुंग बाहर जाती है तो एक साइड वाली टेबल पर बैठ जाती है और वो शैंग को देखने लगती है। बाल गर्ल वेवे सॉन्ग कंप्लीट करती है तो वो शैंग के पास आती है। शैंग उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, और फिर उसे बोलते हैं कि मुझे हाउ विला अपना घर नहीं लगता, और मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे घर मिल गया क्योंकि तुम मेरी हर बात समझती हो। जुंग उनकी बातें सुन रही थी तो सोचती है कि शैंग वेवे से डीपली मोहब्बत करते हैं तो स्टार्ट मुझे वेवे से लेना होगा। वेवे इसे मना सकती है कि ये कंपनी का चार्ज संभाले। वेवे एक रूम में जाती है तो जुंग उसके पीछे जाती है, मगर वो सब कुछ देखकर शॉक रह जाती है। वहाँ एक रिच मैन वेवे का वेट कर रहा था। वेवे उसे फ्लर्ट करने लगती है। वो आदमी वेवे को बोलते हैं कि कल तुम मेरे घर आई तो तुम्हें मेरी वाइफ की रिंग पसंद आई थी और ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जुंग गुस्से में आती है तो सोचती है कि क्या ये शैंग को चीट कर रही है। वो शैंग के पास जाती है तो बोलती है कि मेरे साथ चलो, और शैंग ने न्यूज मुझसे देखा था तो बोलते हैं कि माना कि तुमने मेरी सिस्टर की हेल्प की है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलोगी हम लोग करेंगे। जुंग बोलती है कि तुम जितने फूल हो डिजर्व करते हो कि तुम्हें चीट किया जाए। शैंग बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जुंगू से बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट कर रही है। वो उसे जबरदस्ती लाती है तो रूम के अंदर का सीन दिखाती है। शैंग एकदम के लिए शॉक रह जाता है। वो आदमी बोल रहा था कि क्या तुम शैंग को लाइक नहीं करती। वेवे बोलती है कि वो फूल है, वो बिजनेस नहीं संभालेगा, ना ही वारिस बनेगा, तो मैं उसे लाइक क्यों करूंगी, मैं तो तुम जैसों को लाइक करती हूँ। शैंग अंदर आता है तो वेवे का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वेवे बोलती है कि इसने मुझे फोर्स किया वरना मेरी जॉब चली जाती। शैंग उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं तो उसे वहां से ले जाने लगते हैं। जुंग उसे हिट करती है तो बोलती है कि मैंने तुम जैसा इडियट नहीं देखा, और क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये तुम्हें चीट कर रही है। वेवे बोलती है कि तुम हमारे बीच में ना आओ। वो आदमी वेवे को बोलते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि तुम इसे खेल रही हो। वेवे बोलती है कि मैं तो झूठ बोल रही थी। शैंग बोलते हैं कि हाँ ये सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। जुंग गुस्से में आती है तो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और फिर वो उसे बाहर लाती है तो बोलती है कि तुमने उसका रियल फेस देख लिया तो उसे नफरत क्यों नहीं करते। शैंग बोलते हैं कि मैं पहले से जानता हूँ कि वेवे को सोफे ने मेरे पीछे लगाया है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसके रास्ते का कांटा हूँ। मैं कंपनी ना संभालूं तो उसका बच्चा वारिस बने।
जुंग बोलती है कि तुम सब कुछ पहले से जानते हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो। शैंग बोलता है कि फैमिली में से कोई मुझे नहीं समझता, इवन ग्रैंड माँ मुझे हर काम के लिए फोर्स करती है। जुंग बोलती है कि वो तुम्हारा भला चाहती है तो तुम्हें इसी कारण फोर्स करती हैं। शैंग बोलते हैं कि सोफी मुझे मारना चाहती है। मैंने डैड को कई बार बताया मगर डैड ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और अब मैं हर वो काम करना चाहता हूँ जिससे डैड को नफरत है। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम मेरी इतनी केयर कर रही हो, क्या मुझसे मोहब्बत हो गई। जुंग शॉक रह जाती है तो फिर बोलती है कि चलो घर चलते हैं। दोनों घर आते हैं। सोफी जुंग को बोलती है कि तुम में कोई बात तो स्पेशल है कि तुम कुछ घंटों में ही इसे घर ले आई। शैंग बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, इनोसेंट लोगों को हर्ट ना करो। सोफी बोलती है कि क्या ये इनोसेंट है। जुंग बोलती है कि तुम मेरा पर्पस जानती हो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है तो ग्रैंडमा और मिस्टर हाउ को अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। और बोलती है कि तुम कौन हो कि मुझसे बात भी करो। सोफी उसे स्लैप करने लगती है तो जुंग उसे जोर से स्लैप करती है। मिस्ट्रेस बोलती है कि मिस्टर हाउ घर आए तो मैं तुम्हें किक आउट करवाऊंगी। शैंग बोलते हैं कि ये मेरी गेस्ट है, अगर किसी में हिम्मत है तो इसे घर से निकाल कर दिखाए। वू का गार्ड आते हैं तो बोलते हैं कि ओल्ड लेडी का पता चल गया। शैंग भी जुंग के साथ आता है और वो ऑलरेडी वहाँ थी। वो ग्रैंडमा की केयर कर रही थी। जुंग ग्रैंडमा को अपना नाम बताती है तो ग्रैंडमा शॉक रह जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि 7 साल बाद तुम फिर मुझसे मिलोगी। जिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी फैमिली सिचुएशन इतनी खराब है, आप मुझे मैसेज भेजी तो मैं आपकी हेल्प के लिए आती। ग्रैंडमा बोलती है कि जब तुम गई थी तभी मुझे सब कुछ पता था और मैंने इसी कारण तुम्हें विलेज भेजा कि तुम हमारे साथ रहकर सफर ना करो। ग्रैंडमा बहुत वीक हो रही थी तो जुंग वरीड होने लगती है कि इन्हें क्या हुआ। वो बोलती है कि मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया है, शायद ये ग्रैंडमा के लास्ट डेज हैं। जुंग बोलती है कि मेरी हेल्प करो, मुझे एक मेडिसिन मंगवानी है। वो गार्ड को मेडिसिन का पर्चा देती है तो शैंग बोलते हैं कि मैं इससे जल्दी ये काम कर सकता हूँ। वो मेडिसिन लेने चला जाता है। ग्रैंडमा जीफेंग का पूछती है तो जुंग बोलती है कि वो ठीक है, कल वो आपसे मिलने आएगा। ग्रैंडमा उसे एक डॉक्यूमेंट देती है तो बोलती है कि जीफेंग मिले तो उसे दे देना और इसकी हेल्प से वो गू फैमिली को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। जुंग डॉक्यूमेंट देखती है तो बोलती है कि ये तो एविडेंस है कि गू फैमिली को फ्रेम किया गया था। ग्रैंडमा बोलती है कि 7 साल पहले गूचन को लोग अरेस्ट करने आए तो उसने जबरदस्ती ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में दिया था और उस टाइम जीफेंग बहुत छोटा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी मुश्किल में पड़े तो मैंने उसे ये पेपर नहीं दिए, मगर अब वो बड़ा हो चुका है तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तभी शैंग मेडिसिन लाता है तो गार्ड मेडिसिन बनाने चला जाता है। जुंग ग्रैंडमा को बोलती है कि आपके रिकवर करने के लिए ये जगह ठीक नहीं तो हम रेंट पर घर लेते हैं। वो बोलती है कि तुम भाई की बॉडीगार्ड हो तो भाई की विला में रहोगी। शैंग बोलते हैं कि क्या ये मेरी बॉडीगार्ड बनेगी। वो बोलती है कि क्या तुम उस नाजायज को वारिस बना देना चाहते हो। तो शैंग बोलते हैं कि ओके, ये मेरी बॉडीगार्ड बन सकती है। और वो जुंग को बोलते हैं कि तुम मेरे विला में रहोगी तो तुम्हारी ग्रैंडपा भी मेरे विला में रह सकती हैं। वो लोग उसकी विला शिफ्ट हो जाते हैं। जुंग ग्रैंडमा को मेडिसिन पिलाती है तो बोलती है कि आप रेस्ट करें। वो लोग सिटिंग रूम आते हैं तो वो बोलती है कि डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि गू फैमिली को जिंग फैमिली ने फ्रेम किया था। जिंग फैमिली बहुत पावरफुल है, हमारी फैमिली भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती तो तुम्हें जस्टिस कैसे मिलेगा। जुंग बोलती है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। उधर मेड सोफी को बताती है कि शैंग जुंग को अपने घर ले गया। मिस्ट्रेस गुस्से में आती है तो बोलती है कि जुंग को मारना पड़ेगा, वो मेरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। दूसरी साइड पर वू का गार्ड उन्हें एक लेटर दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये लेटर को फेंक कर चला गया है और हम उसे पकड़ नहीं पाए। जुंग लेटर पढ़ती है तो बोलती है कि ये तो मेरे लिए मैसेज है और उसे लोकेशन बताई गई थी कि तुम यहाँ आओ। जुंग पुरानी फैक्ट्री जाती है तो स्मेल से उसे पता चलता है कि ये सुलाने वाला स्मोक है और वो पहले से एंटीडोट लेकर आई थी मगर प्रिटेंड करती है कि वो सो गई है। 4 ठग्स बाहर आते हैं तो वो लेकर करने लगते हैं। जुंग उन्हें हिट करती है तो एक पाउडर उनके मुंह पर स्प्रिंकल करती है तो बोलती है कि बताओ तुमने किसके कहने पर मुझे यहाँ बुलाया। गुंडा बताने ही लगता है कि उसका दूसरा साथी उसे मारकर भागने लगता है। तभी जीफेंग आता है तो जो गुंडा भाग रहा था उसे गुलेल से हिट करता है। सब गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जुंग बोलती है कि बच्चे ने तो इम्प्रूव कर लिया। जीफेंग बोलते हैं कि अगर मैं इम्प्रूव ना करता तो तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं। जुंग उसे अपने साथ शैंग के घर लाती है तो जीफेंग उसे पूछता है कि ये मिस्टर हाउ का प्राइवेट विला है तो तुम यहाँ क्यों रह रही हो। शैंग बोलते हैं कि ये मेरी बॉडीगार्ड है। जीफेंग शॉक रह जाता है तो जुंग को बोलता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मेरी हो तो इसकी बॉडीगार्ड क्यों बनी। जुंग बोलती है कि ये लॉन्ग स्टोरी है, तुम्हें बाद में बताऊंगी।
यीफेंग शेंग को बोलता है कि ये मेरी फियांसी है, ये तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बन सकती, मैं इसे और ग्रैंडमा को लेकर जा रहा हूँ। शेंग बोलता है कि ये मेरा विला है, तुम मेरे परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं तो वो दोनों को रोक देती है। यीफेंग जुंग को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लायक बनने के लिए इतनी स्ट्रगल की है, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगा। वो अपने भाई को बोलती है कि और प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। जुंग बोलती है कि ओके, मैं इसकी बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी, और फिर उसे बोलती है कि मुझे न्यूज मिली है कि जिसने गू फैमिली को फ्रेम किया वो जिंग फैमिली का मेंबर है, और मैं क्लू ढूंढ रही थी। मुझे डाउट है कि जिंग फैमिली ने मुझे लर्न करके ओल्ड फैक्ट्री बुलाया है, और शायद वो मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करूं। वो यीफेंग को डॉक्यूमेंट सिखाती है तो शेंग को बोलती है कि तुम बिजनेस में अपने डैड की हेल्प करो और पता करने की कोशिश करो कि जिंग फैमिली के किस मेंबर ने गू फैमिली को फ्रेम किया। शेंग बहुत नखरे करता है तो फिर मान जाता है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। जुंग सूप टेस्ट करने लगती है तो बोलती है कि इसमें तो पॉइजन है। सोफे की मेड उसे बताती है कि मैंने पॉइजन का पूरा पैकेट चारों के खाने में मिला दिया है और पक्का वो मार जाएंगे। उधर शेंग शॉक से जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या रियल में इसमें पॉइजन है, हमें स्मेल नहीं आई। जुंग बोलती है कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जंगल से हर्ब्स लाकर सेल करती थी, और वहाँ मैंने ये पॉइजन देखा था। ये कलरलेस और ऑर्डरलेस है, खाने वाले इसे पहचान नहीं पाता, और मुझे इसके तोड़ का भी पता है। शेंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ये काम सिर्फ सोफे कर सकती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सोफे अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड ली से मिलने कंपनी जाती है। वो इस टाइम मिस्टर हॉ के ऑफिस में था। ली उसे बोलते हैं कि क्या हॉ तो नहीं आएगा। सोफी बोलती है कि वो अब्रॉड गया है तो कल वापस आएगा, और मैंने उसके बच्चों को पॉइजन दे दिया है, कुछ टाइम में वो लोग मरने वाले हैं। ली बोलते हैं कि क्या तुम फूल हो, वो घर पर हैं और तुमने खाने में पॉइजन मिला दिया। उन्हें कहीं बाहर खाने के लिए लेकर जाती तो खाने में पॉइजन देती। वो का गार्ड क्योंकि सोफे को फॉलो कर रहा था, वो चारों को वहाँ बुलाता है। गार्ड बोलते हैं कि जैसा आपने बोला था, मैंने न्यूज फैला दी है कि सोफी किसी से मिलने आई है, और मिस्टर हॉ को पता चलेगा तो वो रंगे हाथों से पकड़ेगा। जुंग बोलती है कि चलो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। वो यीफेंग को अपने साथ लाती है तो वाइन में ड्रग मिला कर देती है और बोलती है कि गार्ड्स हम तीनों को जानते हैं, मगर तुम्हें वो नहीं जानते तो ये काम तुम करोगे। यीफेंग ऑफिस जाते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि ये वाइन बॉस ने मंगवाई थी। गार्ड वाइन अंदर ले जाते हैं। दोनों वाइन पीने लगते हैं तो लीव बोलते हैं कि मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है, आज रात हम दोनों सिटी छोड़कर भाग जाएंगे। तभी ड्रग अफेक्ट करने लगती है तो ली सोफी को सेड्यूस करने लगते हैं, और हॉ को न्यूज मिल चुकी थी। वो अपने गार्ड्स की टीम के साथ आता है। ली के गार्ड उसके ऑफिस के बाहर खड़े थे। वो हाउ के गार्ड्स को रोकने की कोशिश करते हैं। हाउ के गार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं। हाउ अंदर जाते हैं तो दोनों उसे वहां देखकर शॉक रह जाते हैं। दोनों नील डाउन करते हैं तो हाउ दोनों को स्लैप करता है। जुंग अपनी टीम को लेती है तो चारों मिलकर अंदर का सीन देखने लगते हैं। मिस्टर हाउ सोफी को बोलते हैं कि मैंने अपनी सिख वाइफ की बात नहीं सुनी थी और तुम्हें घर ले आया, और ये मेरी पनिश है कि तुमने मुझे चीट किया। मेरा बेटा और मेरी बेटी तुम्हारे कारण मुझसे नफरत करते हैं, मगर मैंने उन्हें इग्नोर किया, और जो तुमने किया है उस सब के लिए भुगतना पड़ेगा। जुंग अंदर आती है तो मिस्टर हॉ को बताती है कि ये मिस्टर जिंग की भतीजी है, और आप तो पहले से जानते हैं कि मिस्टर जिंग ने गू फैमिली को फ्रेम किया था तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली, और ये सारी फैमिली एक जैसी है। शेंग अपने डैड को एविडेंस ला कर देते हैं तो बोलते हैं कि ये प्रूव हो गया है कि जिंग फैमिली ने गू फैमिली को फ्रेम किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। मिस्टर हाउ खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं सालों ब्लाइंड रहा। जुंग बोलती है कि अभी लेट नहीं हुआ, गू फैमिली को जस्टिस मिल सकता है। हाउ बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे अपने मिस्ट्रेस की रियलिटी का पता चला, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। जुंग बोलती है कि मिस्टर गू को रिलीज करें। मिस्टर हाउ मिस्टर गू को बुलाते हैं तो बताते हैं कि ये लड़की साउथ से नॉर्थ आई थी कि आपको जस्टिस दिलाए। जुंग बोलती है कि इन्होंने पास में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी तो मैं तो सिर्फ इनका थैंक्स करना चाहती थी। मिस्टर हाउ मिस्टर गू को बोलते हैं कि गू फैमिली की यंग लेडी अमेजिंग है। मिस्टर गू जुंग का थैंक्स करते हैं तो जुंग बोलती है कि आपको थैंक्स करने की जरूरत नहीं। यीफेंग उसे टीज करते हैं कि तुम इन्हें मिस्टर गू नहीं बल्कि डैड बुलाओ। जुंग उसे हिट करती है तो फिर एम्बैरस होने लगती है। मिस्टर गू मिस्टर हाउ को बोलते हैं कि अब टाइम है कि बिजनेस यंग पीपल संभाले। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ और मैं शेंग को वारस अनाउंस करने वाला हूँ, और उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि शेंग की पार्टी है तो आप लोग यहाँ रुकें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडमा और मिस्टर गू अपनी सिटी वापस जा रहे थे। जुंग और यीफेंग को शेंग का फंक्शन अटेंड करना था तो उन्हें बाद में जाना था।
ग्रैंडमा बोलती है कि तुम लोग वापस आओ तो मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। जुंग थोड़ा नर्वस होने लगती है तो यीफेंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम शर्मा रही हो। जुंग उसे पिंच करती है तो यीफेंग बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा। ग्रैंडमा और मिस्टर गू चले जाते हैं। यीफेंग जुंग का थैंक्स करते हैं कि अगर तुम ना होती तो मेरी फैमिली फिर से रीयूनाइट ना होती। शैंग बोलते हैं कि अगर ऐसे ही लवी डवी खेलते रहे तो मैं इसे फिर से बॉडीगार्ड बना लूंगा। यीफेंग बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट डे जुंग पार्टी अटेंड करके थक जाती है तो यीफेंग उसे बोलते हैं कि पानी पी लो। जुंग मना करती है तो बेड पर गिर जाती है। यीफेंग मुंह में पानी भरता है तो उसके मुंह में डालता है। जुंग उसे हिच करती है तो बोलती है कि लिटिल ब्रैड, क्या तुम इतने ब्रेव हो गए कि मुझे किस करो। यीफेंग उसे बोलते हैं कि तुमसे शादी के लिए जरूरी था कि मैं तुमसे स्ट्रांग बनूं। वो उसके दोनों बाजू जोर से पकड़ लेते हैं तो उसे सेड्यूस करने लगते हैं। जुंग उसे जोर से हिट करती है। लास्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडमा गू जुंग के ग्रैंडपा को बुलाती है जो ऑफिशियली जुंग का रिश्ता मांगती है। ग्रैंडपा चीफ बोलते हैं कि दोनों बच्चे एक दूसरे को लाइक करते हैं तो मुझे कोई भी एतराज नहीं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।